परम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली मेंस आंसर राइटिंग में आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस क्वेश्चंस के बाद आप आंसर राइटिंग करते हैं, आपको मॉडल आंसर दिया जाता है। उस मॉडल आंसर के बाद आपको उसके एक वीडियो फॉर्म में क्लास प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है डे 23 तक का कर चुके हैं। आज हम लोग डे 26 का जो क्वेश्चन आपको मिला है डेली मेंस आंसर राइटिंग में, उसको हम लोग देखेंगे कि उसको क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे, जो क्वेश्चन है आपका कि हाईलाइटिंग द इश्यूज एसोसिएटेड विद पावर डिस्कॉम्स इन इंडिया, डिस्कस वेदर प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम्स कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड। मतलब भारत में बिजली डिस्कॉम से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा करें कि क्या डिस्कॉम का निजीकरण इस संबंध में मदद कर सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्कॉम है क्या। ठीक है, डिस्कॉम, यहाँ पे जो डिस्कॉम है, ये डिस्कॉम है क्या। डिस्कॉम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी? जो बिजली पैदा हो रहा है देश में, उस बिजली को जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसी कंपनी को डिस्कॉम कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिजली डिस्कॉम से जुड़े मुद्दे पर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जुड़े मुद्दे पर जो है प्रकाश डालते हुए चर्चा करिए कि डिस्कॉम का निजीकरण इस संबंध में क्या मदद कर सकता है। तो इसी को आपको जो है इस आंसर को डील करना है। करेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो डिस्कॉम का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे पावर और इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री। हिंदी में भी दिया हुआ है कि बिजली या बिजली जो है, बिजली देश के आर्थिक विकास और कल्याण को प्रभावित करने वाली बुनियादी ढांचे का बहुत ही आवश्यक घटक है। और भारत का बिजली क्षेत्र उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जो देश की विकास की नींव बनाता है। देश की स्थापित बिजली क्षमता 331 गीगावाट, मतलब GW जो है नापने, जो पावर है उसको नापने की एक यूनिट है। तो 331 गीगावाट हमारी जो है कैपेसिटी है, बिजली कैपेसिटी है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के पास जो है इसकी भारी समस्या है, मतलब बिजली की काफ़ी कमी है। और उस कमी को जो है देखते हुए जो है जरूरतमंद लोगों को बिजली आपूर्ति कैसे की जाए, उन सब के लिए जो है डिस्कॉम बनाया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको कहा डिस्कॉम क्या था। ये डिस्कॉम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो उसमें कुछ चैलेंज है, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउएवर द डिस्कॉम इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कंटिन्यू टू फेस विथ फॉलोइंग इश्यूज। ये जो डिस्कॉम है इसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका ऑपरेशनल इनफिशियंसी, मतलब परिचालन संबंधी अक्षमताएं। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा कि ड्यू टू ह्यूज टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस, बहुत ज़्यादा जो है कॉमर्शियल लॉस और टेक्निकल लॉस की वजह से जो है लगभग 21.4%, अगर देखा जाए कितना है 20.1.4% भारी तकनीकी और वाणिज्यिक हानि के कारण जो मुख्य रूप से बिजली चोरी ये होता है किस तरह से है कि ये बिजली चोरी हो गई, किसी ने बिजली कर दी, खराब भुगतान संग्रह प्रक्रियाओं और अपर्याप्त तारीख बढ़ोतरी के कारण ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है। तो इसमें जो सबसे पहला चैलेंजेस क्या है, सबसे पहला चैलेंजेस है ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। मतलब बिजली हम पैदा करते हैं, बिजली बांटते हैं, उसमें बहुत सारी चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, बिजली चोरी का चैलेंज है सबसे बड़ा। लोग पेमेंट सही समय पे नहीं करते हैं, पुअर पेमेंट होता है। और उसके अलावा जो इसका टैरिफ है बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से जो है समय समय पे जो है बिजली कंपनी को नुकसान होता है। तो जो पहला आपका सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। ठीक है, दूसरा है इंक्रीजिंग ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, बिग कॉमर्शियल, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बिजली खरीदती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है कंज्यूमर्स को, वो कंपनियां ओपन एक्सेस के कारण जो है डायरेक्टली जो है डिस्कॉम से बिजली ना खरीद करके किसी थर्ड पार्टी से खरीदती है, किसी तीसरी पार्टी से खरीदती है। तो दूसरा जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो है डिस्कॉम के सामने ये है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग विद फेजिंग आउट। बहुत सारी कंपनियां जो है, बहुत सारी राज्य सरकार, आपको पता है कि वोट बैंक के कारण बिजली में सब्सिडी देती है और उस सब्सिडी के कारण जो है डिस्कॉम्स को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर की कमी है कि सब्सिडी की जगह पे जो है सरकार सब्सिडी ना दे करके जो है कोई और उपाय करे जिससे जो है आर्थिक बोझ जो सरकार पे कम पड़े और डिस्कॉम को जो है कम नुकसान पर हो। अगला है कि डिक्लाइन इन डिमांड ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान जो है बिजली की मांग में कमी आई थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है बंद हो गई थी, बहुत सारे जो है कॉमर्शियल से यूनिट इंडस्ट्रीज़ वगैरह क्या हुआ था, बंद हो गया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि बिजली की डिमांड कम हो गई और बिजली की डिमांड कम होने की वजह से घरेलू उपयोगकर्ता कम टैरिफ का भुगतान करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लॉकडाउन के दौरान जो उद्योग बंद हो गए थे, क्योंकि लॉकडाउन था तो किसी तरह का उत्पादन नहीं हो रहा था, बिजली की मांग कम हो गई थी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। दूसरा ये है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है
वो जो है बिजली का भुगतान नहीं करना चाहते, बिजली तो यूज़ करना चाहते लेकिन उसका भुगतान नहीं करते, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ था। अगला इंक्रीज पावर परचेज कॉस्ट आफ्टर द वन टाइम मेजरमेंट अंडर उदय। ये उदय क्या है? उदय भी आप देखेंगे ये बिजली कंपनी को सुधारने के लिए, ठीक है, भारत सरकार द्वारा लाया गया एक योजना था, ठीक है। उसमें क्या था, ये एक तरह का, अगर आप इसमें देखेंगे उदय को हम लोग देखें होता है क्या है उदय? उज्ज्वल, इसको कहते हैं उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये बिजली कंपनी के लिए लाया गया था, ठीक है। आफ्टर द वन टाइम मेजर्स अंडर उदय द पावर परचेज कॉस्ट हैव नाउ इंक्रीज बाय 5% इन द फर्स्ट 9 months ऑफ 2018-19। लगभग कितना 5% की बढ़ोतरी हो गई बिजली की खरीद में। मान लो डिस्कॉम किसी से बिजली खरीद रहा तो उसका जो परचेजिंग कॉस्ट है वो क्या है, वो बढ़ गया है। इंडेप्टनेस मतलब ऋणग्रस्ता अकॉर्डिंग टू द प्राप्ति पोर्टल। प्राप्ति पोर्टल क्या है? प्राप्ति एक पोर्टल है जिसमें जो है लोग कितना जो है भुगतान कर रहे हैं, कितना सरकार को इनकम आ रहा है, उससे डेटा से पता चला है कि पावर प्रोड्यूसर टोटल आउटस्टैंडिंग लॉस ड्यू टू द डिस्काउंटेड रोज 47%, मतलब 47% का जो है कर्ज सरकार पे हो गया है बिजली की वजह से, ठीक है, जो लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लगभग 1.33 लाख करोड़ जून 2020 में, और ये कितना परसेंट है? लगभग पिछले साल से 47% जो है इंडेप्टनेस है, ये बढ़ गया है। फाइनेंशियल इनकम्पिटेंस डिस्कॉम्स हैव डिलेड पेमेंट्स और टू सोलर एंड विंड एनर्जी डेवलपर्स। डिस्कॉम के पास जो है अभी भी भुगतान करना है किसको? जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र है और विंड एनर्जी वाला जो डेवलपर्स है उनको अभी तक इन्होंने भुगतान नहीं किया, तो ये भी जो है इसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। द गवर्नमेंट लॉन्च वेरियस इनिशिएटिव। अब आपने देखा कि डिस्कॉम के सामने जो जो चैलेंजेस था उस पर हम लोग बात कर ली। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है डिस्कॉम को उसी से निकालने के लिए? तो गवर्नमेंट लॉन्च वेरियस इनिशिएटिव लाइक्स उदय, जैसा मैंने आपको कहा था कि उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना लाई थी। इसमें क्या था कि री इनविगरेटिंग डिस्कॉम बट डिस्कॉम लॉसेज, मतलब इसको लाने के बाद, उदय को लाने के बाद भी डिस्कॉम की हालत वैसे ही की वैसे ही रही। ये बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये लगातार हानि में जाती रही और इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। तो इनकी सुधार नहीं होने की वजह से अब ये डिमांड चल रही है कि अब क्या किया जाए, क्या इसका निजीकरण कर दिया जाए डिस्कॉम का? उसी पे हम लोगों को लिखना है। अब यहाँ पे देखोगे कि मेजर्स पास्ट एक्सपीरियंस देयर आर सफिशिएंट केस स्टडीज व्हेन प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, प्रूव टू रन कैश स्टॉप डिस्कॉम्स सक्सेसफुली वायर मोर एफिशिएंसी इंक्रीज रिवेन्यू एंड इम्प्रूव कंज्यूमर सर्विस। मतलब कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में जैसे देख लिए AT&C, ठीक है, losses in Delhi after the privatization in 2002 has been brought down from high of 53% to around 80%। यहाँ पे अगर देखिए जो दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि पिछले अनुभव सरकार ने डिस्कॉम को फिर से जिंदा करने के लिए उदय जैसी योजनाएं शुरू की थी, लेकिन डिस्कॉम का घाटा जो है वो कम नहीं हुआ, लगातार नीचे गिरता जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए घाटे को कम करने के लिए, ठीक है, जो निजीकरण है उसकी बात चल रही है कि डिस्कॉम का जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। तो इसके देखा जाएगा क्या डिस्कॉम को किया जा सकता है, उसमें पिछला अनुभव देखें। ऐसे पर्याप्त मामले अध्ययन में है जब निजी सेक्टर ने बहुत अच्छा जो है इसमें परफॉर्म किया है। तो सबसे पहला तो ये है कि हम पहला एक्सपीरियंस देखेंगे, प्राइवेट पास्ट का एक्सपीरियंस जो है प्राइवेट सेक्टर का अच्छा रहा है बिजली के क्षेत्र में। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ड्यू टू इम्प्रूव नेटवर्क इफिशियंसी एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है और इनका जो नेटवर्क इफिशियंसी अच्छा होता है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत अच्छा कर रही है बिजली के क्षेत्र में। ऑपरेशनल इफिशियंसी, डिस्कॉम चूँकि सरकार के क्षेत्र की कंपनी थी तो उसमें बहुत सारे जो है इफिशियंसी नहीं थी, ऑपरेट करने की में बहुत सारी कमियां थे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का ऐसा देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा काम करती है, इफिशियंसी है, प्रोफेशनलिज्म है, पेशेवर तरीके से ये जो है बिजली का वितरण करती है और घाटे को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो ऑपरेशनल इफिशियंसी भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जनरेटिंग प्राइवेट सेक्टर एपेटाइट, निजी क्षेत्र के लिए भूख पैदा करना। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं बिजली वितरण वाली, आप देखिएगा सब फायदे में है, और जो भी सरकार वाली है वो उतने फायदे में नहीं, घाटे में अगर नहीं है तो उतने फायदे में नहीं है जितनी निजी क्षेत्र के हैं। तो अगर इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए बात चल रही है कि डिस्कॉम का जो है निजीकरण कर दिया जाए, तो कहीं उसमें जो है प्रोफेशनलिज्म आएगी, इफिशियंसी आएगी, ऑपरेशनलिज्म उसका अच्छा होगा, जिसकी वजह से जो है ये घाटे वाली कंपनी किसमें हो जाएगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी। However, privatizations of discoms needs to be accompanied by other measures such as providing autonomy to regulatory bodies। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि सिर्फ डिस्कॉम का निजीकरण करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जो इसको रेगुलेट, बिजली वितरण को रेगुलेट करने वाली बॉडीज है उसको भी ऑटोनॉमी देनी होगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में जो सहकारी संघवाद है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, कम से कम हस्तक्षेप हो। अगर कोई हस्तक्षेप होता है भी है तो वो किसके लिए हो, सहयोग के लिए हो। केंद्र राज्य जो है साथ में मिल करके, ठीक है, इसमें काम करें, तो जो ये घाटे वाली संस्था है वो घाटे वाली संस्था किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक
प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो रूफ टॉप सोलर एंड ओपन एक्सेस पावर का जो हमारा मॉडल है उसको भी जो है अच्छा खासा जो है विकास का अवसर मिलेगा। तो इसमें आपने देखा कि डिस्कॉम यूपीएससी का क्वेश्चन है, सर पूछा भी गया है ये। तो इसमें जो है करंट का क्वेश्चन था कि जो प्राइवेट वितरण कंपनियां हैं, जैसे डिस्कॉम हो गया, बिजली वितरण कंपनी है सरकार की, उसका क्यों नहीं जो है निजीकरण कर दिया जाए, उसी पे लिखना था। निजीकरण करने के कुछ फैक्टर बताए गए। पहले बताया गया कि डिस्कॉम के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को देखते हुए इसका निजीकरण क्यों किया जाए, उसके कुछ जो ग्राउंड है वो बताए गए, और लास्ट में जो है आप इसको कॉन्क्लूड करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिजली जो है हमारे देश के विकास का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देश में अगर डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, तो उसके लिए बिजली चाहिए, और बिजली वितरण कंपनियां अगर घाटे में चलेंगी तो वो जो है कहीं से भी जो है देश के विकास को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। तो डे 26 में जो पहला क्वेश्चन था डिस्कॉम पे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनीज जो घाटे में चल रही है, उसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं लाई, वो तब भी घाटे में चली रही। तो फिर अगला पॉइंट ये था कि इसको क्यों नहीं जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इसका निजीकरण कर दिया जाए, उस पर हम लोगों ने बात की। तो पहला क्वेश्चन था, आज हम लोगों ने डे 26 का देखा। अब अगले दिन जो है हम लोग डे 26 का जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे।